हेलो फ्रेंड्स, आपका बचत निवेश और आप पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत है। और मेरे साथ हैं कृष्ण शर्मा। वेलकम फ्रेंड्स। कृष्ण जी, पिछली बार हम लोग ने बात किया था बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में, तो मैं घर जाके सोचने भी लगा। तो मेरे मन में ये था कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं जब ये हमारा अगला क्रम चालू होगा। कृष्ण जी, मैंने देखा है कि अगर कभी मुझे खर्च करना हो, जैसे बाजार में जाके कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, या घर में किसी के लिए गिफ्ट खरीदना हो, या मेरे पर्सनल काम के लिए भी कोई खर्च हो, तो आम तौर पे ये खर्चे करते वक्त मैं ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ। आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि इंस्टेंटली डिसीजन ले लेता हूँ। लेकिन जब मुझे कहीं निवेश करना होता है, राइट, कहीं पे भी जहाँ पे मुझे शायद चेक काटना पड़े, तो कई तरह की शंकाएं दिमाग में आती हैं। कभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का डर दिमाग में आ जाता है। इन सब के पीछे क्या कारण है? श्री राम जी, बहुत ध्यान से हम इस विषय पे बात करेंगे। ये एक बहुत ही अद्भुत, ओजस्वी, शानदार इतिहास है होमो सेपियंस का। हम इंसान हैं, ह्यूमंस, होमो सेपियंस। आप मनी को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। ये मनी क्या है? जो भी अर्थव्यवस्था में मनी की व्याख्या है उसको हम क्षण भर के लिए भूल जाते हैं। मैं आपको मनी के बारे में एक नया शब्द कहूंगा। मनी इज अ एफर्ट स्टोर्ड इन समथिंग, इज अ स्टोर्ड एफर्ट्स। जैसे एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? हम 30,000 सालों से इस दुनिया में हैं, 2,000 सालों से या 4,000 सालों से व्यवस्थित दुनिया में रह रहे हैं। उसके पहले हम खाना बदोश थे, और 6,000 साल पहले तो हम लोग एक तरह से हंटर्स एंड गैदरर्स थे और जंगलों में रहते थे। तो जब हम जंगलों में रहते थे तो जानवर थे। लेकिन उस इंसान को भी, जो हंटर एंड गैदरर था, उसको भी दो बुनियादी जरूरतें थी, फूड एंड शेल्टर। और मजेदार बात यह है, आपकी बुनियादी जरूरत आज भी वही है जी। आपका सारा ध्यान इसी दो चीजों की तरफ रहता है, फूड एंड शेल्टर, जिसको बोलते हैं सर्वाइवल। और इस सर्वाइवल से आता है सर्वाइवल बायस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी। एक चूहा जो भूखा है, जब वो बिल से निकलता है भोजन की तलाश में, कभी आपने देखा है वो बिल से कैसे निकलता है? बिल से निकलते वक्त वो घबराता हुआ सा आपको नजर आएगा, बहुत सहमा हुआ रहता है। आसपास देखेगा, बाहर निकलेगा, अंदर चला जाएगा, फिर थोड़ा बाहर निकलेगा, फिर अंदर चला जाएगा, फिर थोड़ा बाहर निकलेगा, फिर अंदर चलेगा, फिर तेजी से बाहर निकलेगा, खाने की चीज को उठाएगा और वापस बिल में घुस जाएगा। वो जो खाने की चीज उसने उठाई है, उसने जो एफर्ट्स किए हैं, उस एफर्ट्स में वो सहमा था, डरा था कि नहीं था? बिल्कुल था कि नहीं था? था। लेकिन जब वो उस खाने को खा रहा था तो आनंद में था कि नहीं था? बिल्कुल। जब आप खर्चा करते हैं तो आनंद में क्यों होते हैं? क्योंकि आप एफर्ट्स को खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब एफर्ट्स कर रहे हैं। जब आप एफर्ट्स करते हैं तो जान जाने का डर होता है। और क्योंकि मनी स्टोर्ड एफर्ट्स है, ध्यान से इस बात को समझिए। बिल्कुल। आपने जंगल में फल तोड़े, आपका पेट तभी भरेगा जब आप फल तोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने फल ज्यादा तोड़ दिए तो अब आप क्या कर सकते हैं? उतने ही फल खा सकते हैं जितने आपके पेट में जाएंगे। बाकी फल आपको छोड़ने पड़ेंगे और वो दूसरे खा जाएंगे। लेकिन मनी ने इस संकट को खत्म कर दिया। आधुनिक जमाने में उस बाकी फलों को आप मनी में कन्वर्ट कर देते हैं और वो मनी आपके एफर्ट्स को स्टोर कर देती है, और यही स्टोर वेल्थ कहलाता है। गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल ठीक है। तो ये वेल्थ आपके एफर्ट से बनती है, और उस वेल्थ को जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना एफर्ट याद आता है जो आप सहमा करते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको डर लगता है। जंगल में जब आदमी फल तोड़ता था और खाना एकत्र करता था, तो अगर उसका खाना जो उसने इकट्ठा कर लिया है, किसी लालच में अगर वो छिन जाए तो भूखे रहना पड़ता था। इसलिए वो लॉस की तरफ ज्यादा केंद्रित होता था, वो और ज्यादा फल तोड़ने की कोशिश नहीं करता था। गेन की तरफ उसका आकर्षण कम था। जो उसके हाथ में है उसको बचाने की जरूरत ज्यादा थी। विडंबना यह है कि वो आदत आज भी हम में है। यही हमें समझना है। तो शर्मा जी, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कह सकूं, तो क्या ये एक प्रकार की प्रवृत्ति है? एग्जैक्टली। ये अब हार्डवेयर है। आपका जहन, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग इसी प्रकार से सोचता है जी। आप मनी को लाइफ मानते हैं। आप जानते हैं इस बात को। किसी भी फिलोसोफर को देख लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, मनी इज लाइफ। करेक्ट। आप अपने पैसों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी अपनी जान से करते हैं। तो जान जाने में डर लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल। तो वैसा ही नुकसान में डर लगता है। तो हमें एक प्रवृत्ति पैदा हुई है, लॉस एवर्जन।
हम नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं, हम नुकसान को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जी, ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि मैं भी अपने प्रोफेशन में कई निवेशकों से मिला हूँ और उन सब का ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि खुशी के आंसू पल भर में सूख जाते हैं, लेकिन दुख के आंसू नदियाँ बन के बहती रहती हैं। श्री राम जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जी। मैं एक सिक्का उछालूंगा, हेड आ गया आपको 100 रुपए दूंगा, जी। टेल आ गया तो आपसे 100 रुपए लूंगा। जी। आप खेलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बताइए? 50% चांस। 50% चांस है जी। इसी उदाहरण को आप सबसे पूछिए, जी। कोई नहीं खेलेगा। वो बोलेगा तो जुआ है। जुआ है। और जुआ अच्छी बात है कि बुरी बात है बताइए? समाज के हिसाब से तो बिल्कुल बुरी बात तो है। क्यों खेल रहे हैं आप? बराबर। लेकिन वही व्यक्ति जो बोलता है कि जुआ बुरी बात है, उसको एक दूसरा ऑफर दीजिए कि मैं सिक्का उछालूंगा, हेड आ गया तो 200 रुपए दूंगा, टेल आ गया तो 100 रुपए लूंगा। अब वही आदमी जुआ खेलेगा। वही आदमी जुआ। तो हमें क्या देखा कि प्रॉफिट अगर 200 हो तब मैं 100 का लॉस लेने के लिए तैयार होता हूं। जी। मतलब क्या हुआ? लॉस का दुख बड़ा होता है और पेन की खुशियां छोटी होती है। तो छोटी खुशी को बड़ा करने के लिए आप प्रॉफिट को बड़ा कर देते हैं। तो जो भी लोग इक्विटीज में आते हैं वो कब आते हैं? जब मार्केट भागता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिखाई देता है। और जब मार्केट गिरता है तो वो नहीं आता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिखाई नहीं देता है, उसको लॉस दिखाई देता है। तो अगर मैं आपकी बात को अगर मार्केट के अनुरूप देखूं तो क्या यही एक कारण था कि सन 2003 में जब मार्केट काफ़ी हद तक नीचे ही था, मेरे ख्याल से 3,500-4 हज़ार लेवल पे था और बिल्कुल कोई इन्वेस्टर ही नहीं था। वही जब हम 2007-8 में देखते हैं, जब मार्केट 20-21 हज़ार पे था तो हर जगह मेला लगा हुआ था। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यही तो हमें समझना है। शर्मा जी, जैसे आपने बताया कि मनी को हम लाइफ मानते हैं, तो अगर आप ही के कथा अनुसार चलें तो ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करती हैं? श्री राम जी, न केवल हम मानते हैं, एक अद्भुत शोध मैं आपको बताता हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि दिमाग का जो हिस्सा जान जाने के डर के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वही हिस्सा फाइनेंशियल लॉस को प्रोसेस करता है। तो दिमाग दोनों लॉस को एक जैसा मानता है। आप कल्पना करें, आप जंगल में हैं और सामने शेर आ गया, तो आप उसका सामना करेंगे कि भाग जाएंगे? क्योंकि जान जाने का डर है, स्वाभाविक है भागने का। तो गिरते बाजार में आपको पैसा खोने का डर है, तो आपका डर दिमाग का वही हिस्सा प्रोसेस कर रहा है जो जान जाने का खतरा प्रोसेस करता है। तो गिरते बाजार में जब आपको बाई लो की अपॉर्चुनिटी है, जब आपको निवेश करना चाहिए, उस वक्त आप निवेश को थाम लेते हैं। और बहुत बार तो ये होता है जो निवेश कर चुके हैं वो भी बाहर भाग जाते हैं बाजार से। और एक बुनियादी बात वो भूल जाते हैं कि पैसा तो पैसा है, खोया हुआ वापस आ सकता है, जान गई हुई वापस नहीं आ सकती। ये आपके दिमाग ने जो पक्षपात बनाया है, ये 30,000 साल का पक्षपात है। उसी पे विजय प्राप्त करनी है, यही इन्वेस्टर को काम करना है। नुकसान का मतलब जान जाना नहीं है। लॉस एवर्जन को आप समझ गए तो अपनी एक बहुत बड़ी कमजोरी पे काबू पा सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्लाइट नहीं करनी है, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए फाइट करनी है। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने इस खतरे का सामना किया, उन्होंने ही धन का निर्माण किया है। शर्मा जी, अब समझ में आया ये लॉस एवर्शन के बारे में, आमतौर पे क्यों एक निवेशक ये लॉस के प्रति एवर्स रहता है। और शायद यही एक वजह भी होगी कि जैसे हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये भी बोलते हैं कि इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और म्यूचुअल फंड का एक अहम भाग इक्विटी मार्केट में निवेश होता है। और जैसे कि सब जानते हैं, इक्विटी मार्केट में मार्केट के उतार चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ता है। और शायद यही एक वजह होगी कृष्णा साहब कि शुरुआती तौर पे हम लोग ने देखा कि इन्वेस्टरों में काफ़ी हद तक रुचि नहीं थी म्यूचुअल फंड के प्रति। और जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, विकसित नेशन से कंपेयर करता हूँ, जहाँ मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उन्होंने लॉस एवर्शन को समझ लिया है। तो आने वाले एपिसोड में आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉस एवर्शन पे किस तरीके से काबू पाया जा सकता है और ये निवेशकों के लिए किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।